फिर न गिराना, फिर न गिराना, सब दाव में गिर के कन्हैया, फिर ना गिराना, फिर ना गिराना। मेरी गई तो जाएगी तेरी, मेरी गई तो जाएगी तेरी, हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना। मेरी गई तो जाएगी तेरी, हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना। गिरते को उठाने आजा, गिरते को उठाने आजा, हारे को जिताने आजा, हारे को जिताने आजा। कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे दीवाने आजा। गाना रे गाना, आजा अब तो आजा। गाना रे गाना, आजा अब तो आजा। शाम में हार गया हूँ, मुझको जिताने 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 आजा। मैं बड़ी जोर से गिरा हूँ, उठाने आजा। मैं बड़ी जोर से गिरा हूँ, उठाने आजा। रे काना, आजा अब तो आजा। गाना रे गाना, आजा अब तो आजा। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया। हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया। पागल दीवाना, पागल दीवाना। हंसते हैं लोग मुझे, कहती है दुनिया। पागल दीवाना, पागल दीवाना। राजू जहां में प्रेम का मतलब, राजू जहां में प्रेम का मतलब। किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। राजू जहां में प्रेम का मतलब। किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। मतलब समझाने आजा, मतलब समझाने आजा। जरा प्रेम निभाने आजा। जरा प्रेम निभाने आजा। कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे दीवाने आजा। काना रे गाना, आजा अब तो आजा। गाना रे गाना, आजा अब तो आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने 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 आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। किसी और से मिलने के बहाने आजा। काना रे काना, आजा अब तो आजा। काना रे गाना, आजा अब तो आजा। काना रे गाना, आजा अब तो आजा। गाना रे गाना, आजा अब तो आजा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे राम, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा बड़े भाव से जैसे हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतार रहे हो ऐसे ही बिना बात किए बड़े भाव से इस कथा को भी हृदय में उतारो कि कल हमने बहुत ही सुंदर श्री हरि नारायण भगवान के स्वरूप में वामन भगवान जी के दर्शन किए और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है और जब जब किसी में अभिमान आता है देखो अभिमान कैसा भी हो बुरा होता है चाहे वो रूप का अभिमान हो चाहे धन का अभिमान हो या पद का अभिमान हो या किसी भी रूप में अभिमान हो उसका फल अच्छा नहीं होता कि भगवान से हमेशा कहो कि हे गोविंद हमें सब कुछ देना लेकिन अभिमान बिल्कुल मत देना क्योंकि जब जब किसी के अंदर अभिमान आया है उसके सर्वनाश का कारण केवल अहंकार अभिमान ही हुआ है चाहे वो कंस हो चाहे वो रावण हो या हिरण्यकश्यप हो क्योंकि उसमें भी अभिमान था कि मुझे कई वरदान प्राप्त हो गए और कहते हैं जब किसी को कोई शक्ति मिल जाती है तो अपने आप को भगवान मान लेता है ऐसे ही राजा बलि जो थे तो राक्षसों के राजा उन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया तभी देवताओं की माता अदिति ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद आप किसी भी रूप में आके मुझे और मेरे पुत्रों को उनका राजपाट वापस दिलाओ और कहते हैं प्यारे प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है
संसार में सबसे शक्तिमान और सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? बेटा पीछे से आवाजें आ रही है, क्या डिस्कस कर रहे हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि देखो कथा में कई तरह के लोग आते हैं, कई तो ठाकुर जी को पाने के लिए आते हैं और कई विघ्न डालने के लिए आते हैं कि ना हम कथा सुनेंगे ना किसी को कथा सुनने देंगे। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। उन्हें कथा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि हम केवल टाइम पास करने आए हैं। ये भूल गए कि ये ना जाने कितने सत्कर्मों के बाद तुम्हें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और उसमें आकर भी जब आपस में बातें करते हैं तो प्यारे, हम बार बार कहते हैं कि आप यहाँ पे आओ तो साक्षात ठाकुर जी को लेके जाओ, ना कि पाप इकट्ठे करके जाओ। कि अगर कोई आपके पास में बातें भी करते हैं तो प्यारे उन्हें भी शांत करो, ना कि उनकी देखम देख खुद भी बातों में लग जाओ। क्योंकि आपको कथा इतनी सरलता से मिल रही है, इतनी आसानी से मिल रही है, और जो चीज आसानी से मिल जाती है, सरलता से मिलती है, उसकी इंसान कदर नहीं करता। इसलिए प्यारे आपसे निवेदन है कि कथा को ये समझो कि साक्षात हरि के मुख से शब्द निकल रहे हैं और उन शब्दों को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करो। ये तो ऐसा हुआ कि आपने प्रसाद लिया और फेंक दिया, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। ना जाने किसके मन के भाव जानकर ठाकुर जी आपके गांव में आए हैं, और केवल एक दो जनों की बातें करने से प्यारे पूरा का पूरा जो पॉजिटिव एनर्जी है प्यारे वो नेगेटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए बिल्कुल शांति के साथ खुद भी कथा का आनंद लें और दूसरों को भी आनंद दें। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि किसी को कथा आनंद लगती है, किसी को कथा में शोर लगता है। इसलिए प्यारे कथा रूपी आनंद सब ग्रहण करें, क्योंकि ये कुछ समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न जाने कौन सा शब्द आपका जीवन बदल दे। कि संसार में सबसे ठोस वस्तु क्या है? सबसे ठोस वस्तु होती है लोहा। ध्यान देना। और उस लोहे से भी ठोस एक चीज है, वस्तु क्या है? वो आग, जो उस लोहे को भी गला देती है, काट देती है। अब उस आग से भी एक वस्तु बहुत ठोस है, क्या है? पानी। पानी उस आग को भी बुझा देता है। अब पानी से भी एक ठोस चीज है, क्या? ये इंसान उस पानी को ही पी जाता है। अब उस आदमी से भी इंसान कौन है ठोस? मृत्यु, जो उस इंसान को ही खा जाती है, उसको काल बन के। और उस मृत्यु से भी एक ठोस चीज है प्यारे, वो है प्रार्थना, जो उस मृत्यु को भी टाल सकती है अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए। कहते कोई इंसान बीमार हो और वेंटिलेटर पे हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन कहते हैं उसके निमित्त अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई सेवा करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, या उसके निमित्त हम भागवत कथा करवाते हैं, तो प्यारे इतनी शक्ति होती है भागवत कथा रूपी प्रार्थना में कि वो मृत्यु को भी टाल सकती है। इसलिए प्यारे कथा सुनकर आप भगवान से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, जिस जिसके कानों में भागवत कथा सुनी, जिस जिसके हृदय में ये भागवत कथा उतरे, प्यारे उसके सब दुख दर्द ताप संताप
मेरा ठाकुर दूर करे और उसके घर में सुख शांति का वातावरण करे। कि जैसे ही माता अदिति ने प्रभु से प्रार्थना करी, तभी श्री हरि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट हुए और कहा कि मां, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सब पुत्रों को राजपाट वापस दिलाऊंगा और वापस ही नहीं, पुत्र के रूप में स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। कुछ समय बाद माता अदिति के पुत्र हुआ और ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की जय। और प्यारे वो वामन मात्र 5 वर्ष के हुए और जब उन्हें पता चला राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है, और राजा बलि जिस ब्राह्मण को एक बार दान एक बार दक्षिणा दे देता था, फिर वो जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। राजा बलि इतनी दान दक्षिणा देता था। ध्यान देना सज्जनों, दान देना बहुत अच्छी बात है, सेवा करनी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सेवा का बखान करना कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना भंडारे में दिया जितना कोई नहीं दे सकता, तो प्यारे उस दान का उस सेवा का फल निष्फल हो जाता है। अरे आपको तो ठाकुर से प्रार्थना निवेदन करना चाहिए कि हे गोविंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें सेवा के लिए चुना, कि हमारी नेक कमाई से कुछ सेवा आपके शुभ कार्य में लगी। और विश्वास मानो कि भगवान हर किसी से सेवा भी नहीं लेता। जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा हो जाए प्यारे, उसी से सेवा होती है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। बड़े बड़े पैसे वाले देखे हैं, जिसके पास धन तो बहुत होता है लेकिन उसके हाथ से सेवा नहीं होती। हाँ, गलत कामों में धन लग जाएगा, हारी बीमारी में धन लग जाएगा, कोर्ट कचहरी में धन लग जाएगा, लेकिन सेवा में नहीं लगेगा जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होगी। अब कई कहते हैं महाराज ये कैसे पता लगे कि हम पर मेरे गोविंद की कृपा है कि नहीं, कि सेवा करे कि नहीं। तो ध्यान देना सज्जनों कि जब तक कृपा नहीं होगी तुम्हारा मन भी सेवा का नहीं करेगा। और अगर आपके मन में इतनी सी बात आ गई, क्या हम भी सेवा कर सकते हैं? क्या हम भी भागवत कथा में इस लायक है? ठाकुर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम इस सुंदर कार्य में, इस महान यज्ञ में अपनी सेवा की आहुति दे सके, अपनी नेक कमाई से अपने तन मन धन की सेवा कर सके। विश्वास मानो, जब आपका मन भी अगर सेवा के लिए हो गया तो समझ लेना मेरे ठाकुर की कृपा आप सब पर हो गई, क्योंकि बिना कृपा के मन भी नहीं बनता। और प्यारे मन उसी का बनता है जिसके मन में ठाकुर बैठते हैं। और कब बैठते हैं? जब आप इस मन में ये जो विष भरा पड़ा है ना, इसको निकालोगे। भगवान कहते तू मेरे पास आ, चाहे विष लेके आ। पूतना क्या लेकर आई थी? आइसक्रीम। कि भगवान कहते तू चाहे विष लेके आ, लेकिन आ तो सही, चाहे कुछ भी भाव से आ। जो तू आवे एक पग तो मैं पग बढ़ू 4, कि तू एक कदम तो बढ़ा, मैं 4 कदम तेरे पास आने को तैयार हूं। तेरे मन में जितना भी मैल है, जितना भी विष है, ये विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तेरा सारा विष ग्रहण कर लूंगा मैं और अपना अमृत तेरे हृदय में डाल दूंगा, जैसे पूतना के हृदय में डाला।
और प्यारे, जब तुम अपने अंदर से ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार निकाल दोगे तो विश्वास मानो फिर तुम्हारा मन नहीं मंदिर बन जाएगा। और मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान। लेकिन प्यारे, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, इसे जीवन में अमल करने से काम चलता है। कथा का एक शब्द अपने हृदय में उतार लो, और जैसे जैसे शब्द हृदय में उतरेंगे वैसे वैसे तुम्हारे मन रूपी मंदिर में झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगा, अर्थात मंदिर साफ हो जाएगा। और प्यारे, कि मन रूपी मंदिर को साफ करने के लिए प्यारे, तुम्हें भागवत कथा रूपी पंडाल में आकर अपने मन को एकाग्र करते हुए यही कहना पड़ेगा कि हे ठाकुर, हम पतित हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हम तेरी शरण में आए हैं। और उसके बाद परमात्मा तुम्हारी कई परीक्षाएं लेता है, और उस परीक्षाओं में वही सफल होता है प्यारे जो सरल होता है। क्या? मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। बात हर एक के बस की नहीं है, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं। जरा तालियों से भक्ति दिखाइए मेरे साथी को। और प्यारे, जीवन से किसने खेला? प्यारे, मीरा ने खेला कि विष का प्याला ग्रहण कर गई। क्या खेल मीरा ने मोहन से डाला, 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 उसको पीना पड़ा विष का प्याला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, तब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से। उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। तो उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए।
तन पे संकट पड़े मन ये डोले, 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 लिपटे कमले से प्रहलाद बोले, लिपटे खंबे से प्रहलाद बोले, मेरी शाम प्रभु के बराबर, तेरी शाम प्रभु के बराबर, मेरी शाम प्रभु के बराबर, तेरे शाम प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, ये मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक की बस की नहीं, हरि बोल। और प्यारे, इंसान जिस माया के पीछे भग रहा है, जितना धन के पीछे भागता है इंसान, उतनी माया आगे और बढ़ती रहती है, पास नहीं आती। ये इंसान सारी जिंदगी धन के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, कब तक? जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। इसलिए कह रहे माया के पीछे मत भागो, मायापति के पीछे आओ, कि जब तुम नारायण का ध्यान करोगे, नारायण को भजोगे, तो लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। और संत महात्मा माया को क्या कहते हैं, ध्यान देना। संत कहते हैं नागिन है माया, 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 जिसने सारा जगत काट खाया, जिसने सारा जगत काट खाया। तो आज माया की तो लड़ाई है, तूने मेरा प्लॉट हथिया लिया, तू मेरी कमेटी खा गया, तूने मेरा पैसा मार लिया। ये माया के चक्कर में ही आपस में खून खराबा हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है। इसीलिए संत महात्मा असली माया किसे कहते हैं? मेरे संत गुरु के बराबर, 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 कोई दुनिया में माया नहीं है, कोई दुनिया में माया नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, यह बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। इसीलिए प्यारे, भक्ति करो बिल्कुल दिल से, भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, ध्यान देना। कि सेवा करो या आप जानो या परमात्मा जानो। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कथाओं में 51,000 रुपए गुप्ता जी ने दान दिया, 21,000 रुपए राणा जी ने दान दिया,
31,000 रुपये त्यागी जी ने दान दिया। बड़ी बड़ी कथाओं में दिखाते हैं कि हाँ हम पैसे वाले हैं, संसार को पता लगना चाहिए कि हम पैसे वाले हैं। और प्यारे कि हमने आपसे कहा एक शादी करोड़ों की जो लावण्य में बड़े बड़े फार्म हाउस में होती है, एक शादी वो भी होती है, और एक शादी एक गरीब परिवार के घर में छोटे से तसले में फेरे लेके भी होती है। शादी वो भी बराबर है और शादी ये भी बराबर है। ऐसे ही एक कथा होती है, बड़े पंडाल में बड़े बड़े टेंट लगते हैं, बड़े बड़े झूमर लगते हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशन लगते हैं, बड़े बड़े डनलप के गद्दे होते हैं। और एक आपके गांव की छोटी सी चौपाल में भी कथा होती है। लेकिन विश्वास मानना कि बड़ी बड़ी कथाओं में लाखों का खर्चा आता है। व्यासपीठ पे जाने के लिए लोग तरसते हैं, क्या हम भी व्यासपीठ पे जा सकते हैं? और एक कथा जो चौपाल में छोटी सी होती है, प्यारे कहते हैं असली कथा तो वही है कि जहां पे गरीब से गरीब भी, छोटे से छोटा भी, जिसका जैसा भाव होता है तुरंत व्यासपीठ पे आता है, मत्था टेकता है, आशीर्वाद लेता है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। यारे यहाँ पर आप सब बराबर हो, यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, कोई वीवीआईपी नहीं है। जिसका जैसा भाव हो प्यारे साक्षात ठाकुर जी के आगे आके मत्था टेको। जिसका जैसा भाव हो, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, दिल खोल के सेवा करो। ध्यान देना, कि एक बार श्री हरि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी आपस में बातें कर रहे थे। ध्यान से सुनना, लक्ष्मी जी और नारायण भगवान आपस में बात कर रहे थे। नारायण भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी हम बहुत प्रसन्न हैं। बोले प्रभु क्यों? बोले देखो ये पृथ्वी के लोग हमारा कितना गुणगान करते हैं, कितना भजन कीर्तन करते हैं, कितनी सेवा करते हैं हमारी। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी जोर से हंसी। एक बात बताओ, आप किसी से कोई बात बताओ और वो अचानक जोर जोर से हंसने लग जाए, जो कि हंसने की बात भी ना हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना, कि हमने ऐसी कौन सी बात कह दी जो इतनी जोर से हंस रहे हो। नारायण ने कहा, लक्ष्मी हमने ऐसी कौन सी बात कह दी जो आप इतना जोर जोर से हंस रही हो। हमने यही तो कहा कि पृथ्वी के लोग हमारा नाम लेते, हमारा गुणगान करते हैं। बोले महाराज ये आपका वहम है, ये आपका वहम है। बोले क्यों? बोले पृथ्वी के लोग नारायण को नहीं भजते, नारायण की सेवा नहीं करते। ये तो सारी दिन उठते सोते जागते उठते बैठते हमेशा लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, हमेशा माया के पीछे भागते रहते हैं। कोई सुबह ऑफिस निकलता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई फैक्ट्री पे जाता है, कोई किसी काम के लिए। किसके पीछे? किसके पीछे? माया के पीछे। ये सब लक्ष्मी के पीछे जाते हैं, नारायण को कोई नहीं बचता। अब तो नारायण भगवान कहने लगे, नहीं लक्ष्मी ऐसी बात नहीं है। बोले बिल्कुल ऐसी बात है। थोड़ी थोड़ी बात विवाद में पड़ गई, लक्ष्मी नारायण में आपस में बहस छिड़ गई। अब श्री हरि नारायण भगवान कहने लगे, देखो लक्ष्मी
इस बात का हल कैसे निकले कि पृथ्वी के लोग श्री हरि नारायण की सेवा करते हैं या लक्ष्मी के पीछे जाते हैं। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर पृथ्वी लोक में चलते हैं, जाके देख लेंगे ये पृथ्वी के लोग नारायण का भजन करते हैं या लक्ष्मी के पीछे जाते हैं। बोले ठीक है प्रभु, चलते हैं। अब लक्ष्मी जी और नारायण भगवान दोनों पृथ्वी लोक में आ गए साधारण वेश में। जैसे पृथ्वी लोक में आए, नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो लक्ष्मी जी, यहां तक तो हम साथ आ गए, लेकिन आगे पहले हम जाएंगे, बाद में तुम आना, क्योंकि दोनों साथ में जाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि पृथ्वी के लोग किसके पीछे जा रहे हैं। बोले ठीक है प्रभु, पहले आप चलिए, बाद में मैं आऊंगी। अब नारायण भगवान कथा वक्ता के रूप में, अर्थात व्यास जी के रूप में साधारण वेश में पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कॉलोनी में जाते हैं, गांव में जाते हैं, नगर में जाते हैं, सबसे कहते हैं अरे भैया भागवत कथा करवा लो, हम भागवत कथा करने आए हैं। भागवत कथा करवा लो, हम भागवत कथा करने आए हैं। क्या सुनने को मिलता है? हमारे पास टाइम नहीं है। सब कहते हैं कथा तो सुन ले, लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। किसी को दुकान पे जाना, किसी को किसी काम के लिए जाना, हर काम के लिए समय है, लेकिन कथा सुनने के पास टाइम नहीं। हैरान हो गए लक्ष्मी नारायण भगवान की, इनके पास जिसको मैंने सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दी, श्वासें दी, समय दिया, आज उनके पास कथा सुनने का समय नहीं है। इतने व्यस्त हो गए ये सुख साधन रूपी खिलौनों में कि आज हरि की कथा सुनने का समय नहीं है। थोड़ी और आगे गए, भैया हम कथा करने वाले हैं, कथा करवा लो। अब कई लोग क्या कहते हैं, कथा तो सुनने के लिए आ जाएं, लेकिन ये तो बताओ कथा कौन करवा रहा है, किसने जिम्मेदारी ली है। उसके बाद पूछते हैं भैया कोई बढ़िया सा आदमी कथा करवा रहा होगा तो जाएंगे, गांव का आदमी होगा तो कथा करवाएंगे या कथा में जाएंगे। अरे प्यारे, मेरे ठाकुर की कथा की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? जो संसार की पूरी जिम्मेदारी लेके बैठा है, अरे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो कहते तुम केवल कथा में आओ, तुम सबकी जिम्मेदारी ठाकुर जी उठाने को तैयार है, एक बार आओ तो सही। अब कई गांव में गए, कई गांव में चौपाले होती है ना, ये भी चौपाल है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे श्री हरि नारायण भगवान कई गांव की चौपालों में गए, महाराज हम चौपाल में कथा करना चाहते हैं, कथा करवा लो। क्या सुनने को मिलता है? कई कई चौपालों में ध्यान देना कि हम कथा करवाएंगे तो ताश कहां खेलेंगे। कई कई जगह आप देखते हो ना, चौपाल में सब बैठकर हुक्का भी पीते हैं, आपस में ताश भी खेलते हैं। कहते हैं अगर हम कथा करवाएंगे तो ताश कहां खेलेंगे, हुक्का कहां पिएंगे, आपस में बातें कहां करेंगे, हम कथा नहीं करवाएंगे। नारायण भगवान हैरान हो गए। कोई कहता है हमारे पास समय नहीं है, कोई कहता है कौन कथा करवा रहा है, कोई कहता है कि हम ताश कहां खेलेंगे। अब तो नारायण भगवान धीरे धीरे परेशान होने लगे। इसका मतलब लक्ष्मी जी सही कहती थी कि सारे के सारे लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, नारायण का तो कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। अब घूमते 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 कथा वक्ता आपके बकोली गांव में आ गए। अब बकोली गांव में कहने लगे महाराज हमें कथा करनी है। अब कथा तो महाराज कर लो, लेकिन विडंबना क्या आ गई, कौन सी चौपाल में करें? बोले महाराज आप हमारी चौपाल में करो।
जैसा हमसे बन पड़ेगा हम कथा भी सुनेंगे और सेवा भी करेंगे। कहते हैं बकोली गांव में हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे आकर हमने देख लिया कि प्यारे बकोली गांव देवनगरी है, क्योंकि आपके मंदिर में हर 6 महीने में कथा होती है। क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपके बकोली गांव में हर 6 महीने में भागवत कथा होती है, या कोई भी अनुष्ठान कीर्तन होते रहते हैं। प्यारे जहां पर कथा होती है प्यारे वो गांव नहीं, प्यारे वो धाम बन जाता है, मेरे ठाकुर का परम धाम बन जाता है। बोले महाराज हमारी चौपाल तो थोड़ी छोटी है। ये ठाकुर जी अपना इशारा दे रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूं। बोले महाराज हमारी चौपाल थोड़ी छोटी है, लेकिन हमारे भाव बहुत अच्छे हैं, आप कथा करिए। अब प्यारे पंडाल बनाया ठाकुर जी ने। पहले दिन संगत आई, प्रेम से कथा हुई। दूसरे दिन थोड़ी और संगत बढ़ी, तीसरे दिन और संगत बढ़ी, और चौथे दिन पंडाल भर गया। और सबने जैसे जैसे भाव से सेवा करी, चाहे ब्राह्मण को भोजन करा के सेवा करी, चाहे अखंड ज्योत में घी की व्यवस्था करी, चाहे रोज की प्रसाद की व्यवस्था करी, जिसका जैसा भाव हुआ सबने सेवा में अपना योगदान दिया। अब जैसे ही चौथा दिन हुआ, तीसरे दिन व्यास जी ने कहा कि कल कृष्ण जन्म है, ध्यान देना सभी। तीसरे दिन व्यास जी ने कहा कि कल कृष्ण जन्म है, सभी पीले वस्त्रों में आएंगे। और कुछ नियम बताए गए कि भैया इस बार थोड़ा प्रसाद चेंज कर देना, रोज जैसे आप ला रहे हो चौथे दिन माखन का भोग लाना। और ठाकुर जी के लिए बधाई स्वरूप में जैसा आपका भाव बन पड़े वैसे तोहफे लाना, चाहे वो नगद राशि के रूप में, चाहे आभूषण के रूप में, चाहे वस्त्रों के रूप में, किसी रूप में लाना, लेकिन संपूर्ण भाव के साथ आना। अब चौथे दिन सब अपने अपने घर में तैयारियों में लग गए। कोई पीली साड़ी पहन रही है, कोई पीला सूट पहन रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई ठाकुर जी के लिए माखन डाल रही है, सब अपने अपने घरों में। पूरा पंडाल भर गया। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि ठाकुर जी को आज चौथा दिन है, उन्होंने अपना तो प्रभाव दिखा दिया, अब थोड़ा मैं भी अपना प्रभाव दिखाऊं। अब लक्ष्मी जी बकोली गांव में आ गई, ध्यान देना। जैसे ही बकोली गांव में आई, क्या बनकर? बूढ़ी मैया का रूप धर के। किसका रूप? बूढ़ी मैया का रूप धर के। जैसे ही बकोली गांव में आई, एक घर के आगे खड़ी हो गई, और उस घर में महिला कथा के लिए तैयार हो रही थी कि आज कृष्ण जन्म है, बहुत बड़ा उत्सव मनेगा। ठाकुर जी के लिए माखन इकट्ठा किया और खूब श्रृंगार कर रही है। इतने में जैसे ही बूढ़ी मैया कौन थी? लक्ष्मी जी उसके घर के आगे खड़ी होकर कहने लगी, बेटा मैं बहुत दूर से आई हूं, प्यास लग रही, थोड़ा पानी पिला दो। अब जो अंदर तैयार हो रही थी महिला कहने लगी, अरे मैया कहीं और जाके पी लेना, मुझे कथा में बहुत देर हो रही है, कथा में बहुत आनंद आ रहा है, तुम कहीं और पानी पी लो। अब बूढ़ी मैया कहती, अरे बेटा मैं तुझसे ज्यादा मांग रही हूं, सिर्फ एक पानी का गिलास मांग रही हूं। और कथा में यही तो सिखाते हैं, अतिथि देवो भव, कि अतिथि की सेवा जो करता है समझ लो भगवान की सेवा होती है। अब उस महिला ने सोचा,
बात तो सही कह रही है। अरे मैया रुको, क्या पानी तो मांग रही है। अंदर गई, एक स्टील के लोटे में पानी ले आई। अरे मैया जल्दी पानी पियो, मुझे कथा में देर हो रही है, जल्दी जाना है, आज बहुत आनंद आने वाला है। बूढ़ी मैया ने जैसे स्टील के लोटे में पानी पिया, प्यारे वो स्टील का लोटा सोने के लोटे में बदल गया। जैसे ही सोने के लोटे में वो स्टील का लोटा सोने का लोटा हुआ, अब तो महिला हैरान, ओहो मेरा स्टील का लोटा सोने के लोटे में बदल गया। ठाकुर जी कह रहे चिंता मत करो, अभी कुछ क्षण में आने वाला हूं। अब तो उसने कहा मैया रुको रुको रुको, अब तुम पानी भी नहीं मेरे घर पे भोजन भी करोगी। अब तुम पानी ही नहीं मेरे घर पे भोजन भी करोगी। क्यों? जब पानी पीने से स्टील का लोटा सोने का बदल गया, तो प्यारे जब भोजन करेगी तो सारे बर्तन आहा। तो बूढ़ी मैया कहने लगी अरे बेटा तुझे कथा में देर हो रही है, पहले कथा में बोली मैया कथा तो अभी 3 दिन और चलेगी, कथा की चिंता मत करो, कथा तो अभी 3 दिन और चलेगी, लेकिन तुम मेरे यहाँ भोजन करो। बोले नाल बेटी कथा में जा, कथा जरूरी है, कथा के बिगड़ गुजारा नहीं है, पहले कथा। बोले कथा तो 3 दिन चलेगी, लेकिन तुम पहले मेरे भोजन करो, ये वचन दो। बोले हाँ तेरे घर भोजन करूंगी, लेकिन कथा में जाओ। बोले मुझे विश्वास नहीं है, एक काम करो मेरे घर पे बैठो अंदर, जब तक मैं कथा सुन के ना आऊं जब तक तुम जाना मत। बूढ़ी मैया ने कहा ठीक है। अब जैसे उस महिला ने बूढ़ी मैया को कमरे में अंदर बिठाया और बाहर से ताला लगाया, जैसे बूढ़ी मैया को अंदर बिठाया बाहर से ताला लगा के, और ताला लगा के उस बूढ़ी मैया को कमरे में बंद करके जैसे कथा में गई, कथा में बैठ तो गई, लेकिन प्यारे कथा में मन नहीं लग रहा। मन कहां था? कहां था मन? बूढ़ी मैया पे। अब कहते हैं कि अगर मन में कोई बात होती है ना किसी महिला के, कोई बात गुप्त रूप से पता चल जाए, तो जब तक अपनी पक्की भाण को ना बता दे, जब तक पेट में कुछ कुछ होता रहता है। अब उसका खुद का तो मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मन उसका बूढ़ी मैया में था। अब पड़ोस में उसकी पक्की सहेली थी। अरे भाण तू क्या कथा सुन रही है? एक कथा तो मैं बताती हूं। मैं अपने घर पे बूढ़ी मैया को बिठा के आई हूं, उसे स्टील के लोटे में पानी पिलाया था, वो सोने का लोटा हो गया। अब मैं उससे भोजन कराऊंगी, मेरे सारे बर्तन सोने के हो जाएंगे। लेकिन देख तू मेरी पक्की भाण है ना, किसी से कहिए मत, सिर्फ तेरे से कह रही हूं। अब वो भूल गई कि ये मेरी पक्की भाण है, तो उसकी भी कोई पक्की भाण होगी। धीरे धीरे सबसे बात फैला दी, अरे भाण तेरे से कह रहे हैं, तू किसी से मत कहिए। करते 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 पूरे पंडाल में बात फैल गई। अब क्या हुआ? धीरे धीरे एक एक करके सब जाने लगे। किसके पास? बूढ़ी मैया के पास। अब तो जो व्यास जी बैठे थे वो बैठे ही रह गए, क्योंकि प्यारे अब लक्ष्मी जी का प्रभाव हो गया। जैसे ही सब उठ के जाने लगे, जिसने जैसी जैसी सेवा करी थी, चाहे जोत में अखंड घी की व्यवस्था की हो, चाहे ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की हो, चाहे रोज के प्रसाद की व्यवस्था की हो, चाहे ठाकुर जी की बधाई के रूप में व्यवस्था की हो, चाहे रुक्मणी में कन्यादान के रूप में व्यवस्था की हो, या भंडारे के रूप में व्यवस्था की हो, जिसने जैसी सेवा की, लक्ष्मी जी उनके घर जा जाके सबके भंडार भर रही है। जैसे जिसने भाव में सेवा करी थी, लक्ष्मी जी उनके घर में भंडार भरने लगी। और प्यारे जब सबके भंडार भर दिए, जैसे जैसे जिसने सेवा करी,
और प्यारे सबके भंडार भर के लक्ष्मी ने कहा अब चलो वापस पंडाल में। अब लक्ष्मी जी आगे आगे और पूरे बकोली गांव की महिलाएं पीछे पीछे। अब जैसे ही बकोली गांव के चौपाल में लक्ष्मी जी सबसे आगे और पूरा बकोली गांव लक्ष्मी के पीछे। अब लक्ष्मी जी व्यास जी से क्या कहती है, महाराज अब बताओ ये संसार किसके पीछे है? तुम कहते थे ना नारायण के पीछे, नारायण के पीछे, अब बताओ ये संसार किसके पीछे है? व्यास जी ने कहा देखो लक्ष्मी, अभी ये संसार आपके पीछे है, ये सच है, लेकिन आप ये बताओ सबसे पहले इन सब ने किसकी कथा सुनी? नारायण भगवान की। जब क्या और किसकी सेवा करी? बोले नारायण भगवान की। कहते जो नारायण भगवान की कथा सुनता है और जो नारायण भगवान के कार्य में सेवा करता है, प्यारे तुम नहीं गई, इनकी सेवा ने तुम्हें अपने पास खींच लिया। और कहते जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की सेवा करता है, प्यारे चाहे राजी राजी चाहे बेराजी, लक्ष्मी को उनके घर में जाना ही पड़ता है और उनके भंडार भरने पड़ते हैं। इसीलिए प्यारे हम कहते हैं कि जब भी तुम्हें मौका मिले, चाहे तुम्हें कोई कथा में बुलाए या ना बुलाए। देखो भोले बाबा ने सती से कहा था कि बिन बुलाए कहीं जाना नहीं, ये सच बात है, लेकिन उन्होंने कुछ स्थान बताए हैं जहां पर आप बिन बुलाए भी जा सकते हो। कहां? सत्संग में, कीर्तन में, भागवत कथा में, या कहीं एक गरीब का कन्यादान हो रहा हो ना, ब्याह हो रहा हो और तुम्हारे पास इतना धन है कि अपनी नेक कमाई में से उस गरीब कन्या की सेवा कर सको, तो विश्वास करना किसी के बुलावे का इंतजार मत करना। और प्यारे कि जो मेरे ठाकुर की सेवा में लगा रहता है, उसकी सेवा मेरा ठाकुर स्वयं करता है, फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा क्या होगा। अगर तुमने किसी गरीब बेटी का कन्यादान किया है, अगर तुमने किसी को सुख पहुंचाया है, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाए हो, तो विश्वास मानो मेरा ठाकुर तुम्हारे चेहरे पर अपने आप मुस्कान लाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता और चिता में केवल बिंदु का फर्क होता है। चिंता और चिता में केवल बिंदु का फर्क होता है। क्या? चिता मरने के बाद जलती है और प्यारे चिंता इंसान को जीते जी जलाती है। इसलिए कथा में आकर चिंता मत करो, केवल प्रभु का चिंतन करो और यही कहो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। किस किस का मेरे शाम से नाता है? जरा हाथ उठाएंगे। जिसका पड़ोसन से नाता है वो हाथ नीचे रखे, जिसका शाम से नाता है वो हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे, मेरी ये जीवन गाड़ी। ओहो, आवाज नहीं आ रही। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं,
मेरा तो शाम दिन आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। हरि जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। वो बाल भी बांका वो ना कर पाते, बाल भी बांका वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। कार है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम दिन आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम दिन आता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम दिन आता है। देखो, शाम से उसी का नाता होता है जो आगे आके हाजिर लगाता है। जो आगे हाजिर लगाएगा वो मेरे ठाकुर का रिश्तेदार होगा, जो चुपचाप बैठा रहेगा वो पूतना का रिश्तेदार होगा। अब तुम देख लो किससे रिश्तेदारी करना चाहते हो। और वो यही कहेगा, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। ना सुना दे। दुनिया
क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या और जो तालू की सेवा करेगा विश्वास मानो उसके घर में रोज होली और दिवाली बनेगी। क्या कहेंगे? बजाओ 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 राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली। करके अब सबने बोलना है जय हो हाथ उठाइए। क्या बोलोगे? बजाओ। कमजोर है। बजाओ 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 राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली। ये तारा पागल खाना है, ये तारा पागल खाना है, ये तारा पागल खाना है, ये तारा पागल खाना है। यह पागल आते जाते हैं, क्या पागल आते जाते हैं। एक बात बताओ, 4 दिन की कथा किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छी बात, नीचे करेंगे। 3 दिन की कथा सुनने वाले हाथ उठाएंगे। नीचे करो। 2 दिन की कथा सुनने वाले हाथ उठाएंगे। और जो आज आ गए वो हाथ उठाएंगे। इसका मतलब पागलों की भर्ती बढ़ती जा रही है। ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, यह पागल आते जाते हैं, क्या पागल आते जाते हैं। अपना अपना कह करके अपना अपना कह करके सब पागल बनकर जाते हैं, सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई झूठी रिश्ते
रिश्तेदारी का, कोई छोटी रिश्तेदारी का। सच्चा पागल है बोल यहाँ, सच्चा पागल है बोल यहाँ। जो पागल भागे बिहारी का, पागल भागे बिहारी का, जो पागल भागे बिहारी का, जो पागल भागे बिहारी का। जो भागे बिहारी का पागल होता है, उसकी मछली कुछ अजीब होती है। ध्यान देना, दो तरह की मछली होती है, पागलों की और शराबियों की। जब लॉकडाउन चला था सबसे पहले तो क्या बंद हुए थे? मंदिर बंद हुए थे। जब बंद हुए थे तो मंदिर बंद हुए थे, और जब लॉकडाउन खुला सबसे पहले क्या खुल गए? उस समय शराबियों ने 1000 की बोतल 1700 की खरीदी, और जब उनसे पूछा क्या है इसमें, बोले तुम क्या जानो, ये ऐसी मस्ती है प्यारे। और वो मस्ती ऐसी जो सुबह पीते हो तो शाम को उतर जाती है, और ये भगवान नाम की मस्ती या तो चढ़ती नहीं, और एक बार चढ़ती है तो, और वो कहते हैं पिला दे पिला दे पिला दे शाम नाम की, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती। पीने वाले काम न पूछो, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले काम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे। महंगी है या सस्ती पिला दे पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती, पिला दे शाम नाम की मस्ती। पिला दे शाम नाम की मस्ती। और ये मस्ती किस किस को आती है? जो संसार से रिश्तेदारी रखता है उसको नहीं आती, लेकिन जो ठाकुर को अपना मानता है, जो राधे रानी को अपना मानता है, प्यारे मस्ती उसी को आती है। जरा हाथ उठाएंगे किस किस को मस्ती आती है, और वो कहेंगे एक हमारी बागी बिहारी, एक हमारे बागे बिहारी, एक हमारे बागी बिहारी, एक हमारे बागे बिहारी। हमारे हमारे जो ही रिश्तेदार, हमारे जो ही रिश्तेदार, हमारे जो ही रिश्तेदार, हमारे जो ही रिश्तेदार। बागे बिहारी, एक हमारे बागे बिहारी, रानी सरकार, हमारे 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 जो ही रिश्तेदार, हमारे जो ही रिश्तेदार, हमारे जो ही रिश्तेदार। हमारे जो ही रिश्तेदार। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे गाँव में, राधे राधे गाँव में, राधे 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 अब लग रहा है कि ठाकुर जी के पागल भक्त है सारे के सारे। जरा सभी दर्शन जी विराजमान हो जाएंगे। अरे तुम मेरी जगह पे फिर बैठ गई। देखो बातें मत करो।
प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बिल्कुल शांति के साथ। जब बोलने का मौका आए तो खूब बोलो, जब नाच कर हाथी लगाने का मौका है तो खूब हाथी लगाओ, और जब शांत रहकर कथा सुनने का मौका आए तो बिल्कुल शांति के साथ में थोड़ा सा ना पीछे होके बैठ, ये आराम से अपना मन कथा में लगा लो। बस ध्यान रखने हाँ हाँ, बैठी बैठी बात बनावे, बिल्कुल शांति के साथ। तो प्यारे, जिस भागवत कथा में सब अपना मन श्री हरि में लगा लेते हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास अवश्य रहता है। लेकिन आजकल हम बार बार कहते हैं, आजकल 80% घरों में महाभारत हो रही है, चाहे किसी रूप में हो, ध्यान देना। हाँ जी, पीछे बातें मत करो, क्योंकि किसी एक बात से पूरी कथा में विघ्न होता है। कि महाभारत होने के 4 पात्रों की वजह से महाभारत हुई है। 4 पात्र कहते हैं कलाकारों को, कि महाभारत के मुख्य 4 कलाकार हैं जिसकी वजह से घर में महाभारत हुई है। और वो 4 पात्र कौन कौन से हैं, ध्यान देना। धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन, और चौथा द्रौपदी। इन 4 कलाकार की वजह से महाभारत हुई है। और ये 4 कलाकार 80% घरों में मौजूद हैं आज भी, जिनकी वजह से घरों में कलेश हो रहा है, जिनकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। सबसे पहले धृतराष्ट्र, ध्यान देना। धृतराष्ट्र कौन है? जो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं, ध्यान देना। आजकल आप देख रहे हो, पिताजी के पास बटनों वाला फोन और बच्चों के पास ओहो 10,000, 15,000, 20,000, यहां तक कि 50-50 हजार के फोन। और वो बच्चे फोन लेकर क्या करते हैं? रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक, और कई तो 4-4 बजे तक फोनों पे लगे रहते हैं। और माँ बाप की हिम्मत नहीं कि बच्चों से वो फोन ले ले कि और पूछ ले कि तुम क्या देख रहे हो। आजकल के बच्चे उल्लू बन रहे हैं। उल्लू का मतलब समझते हो? जो रात में जगते हैं, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है। सारी इच्छाएं पूरी करते हैं आंख में पट्टी बांधकर, और ये देखना भूल जाते हैं कि बच्चे किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी संगत में हैं। और वही बच्चे जब बड़े होकर माता पिता को दुख देते हैं तो पहले तब पछतावा होता है कि हमने आंखों पे पट्टी बांधकर इनका पालन पोषण किया। प्यारे, अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ। वो माता पिता अपने बच्चों को दुश्मन बनाते हैं जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार में पालते हैं। ध्यान देना। आपसे पूछते हैं, 2 पौधे लो तुलसी के,
एक पौधा रखो अपने घर में एयर कंडीशन में, और एक पौधा रखो घर के बाहर धूप में, तो कौन सा पौधा फूलेगा? एयर कंडीशन वाला। क्यों? अरे घर में तो एयर कंडीशन लगा है ना प्यारे। बाहर वाला फलेगा क्यों? क्योंकि उसे धूप भी लगेगी, आंधी भी आएगी, बारिश भी झेलेगा, हर चीज में सहने की उसे शक्ति आ जाएगी। और जो एयर कंडीशन में रहेगा ना प्यारे, वो मुरझा जाएगा। इसका मतलब कि जो लाड प्यार में मेरा बेटा बाहर मत जा, मेरा बेटा ये मत कर, मेरा बेटा वो मत कर, वो प्यारे बड़ा तो बन जाता है लेकिन किसी काम का नहीं होता। अरे एक चिड़िया भी अपने बच्चों को तब तक दाना डालती है मुंह में जब तक वो उड़ना नहीं जान लेते, और जब उड़ना जान लेते हैं तो वो दाना डालना बंद कर देते कि जा बेटा अब अपना इंतजाम स्वयं कर। और जब वो उड़ना जान लेते हैं तो प्यारे व्यवस्था भी अपने आप बना लेते हैं। जब उड़ना ही नहीं जानेंगे तो व्यवस्था कैसे बनाएंगे? इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो प्यारे उन्हें धन की बजाय संस्कार दो। आजकल के माता पिता धन दौलत तो खूब देते हैं, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी धन दौलत बच्चे संभाल के रखें। अगर पूत की जगह कपूत निकल गया तो धन दौलत भी मिट्टी में मिला देगा और माता पिता का नाम भी मिट्टी में मिला देगा। और अगर आपने संस्कार अच्छे दिए हैं, धन भले ना दिया हो, हम कई कथाओं में जाते हैं, कई गांवों में जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के जो बच्चे होते हैं ना, हम क्यों कथा में जाएं? हम तो जुरासिक पार्क जाएंगे, हम तो मुरथल जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन गरीब के बच्चे, ध्यान देना, किसी ने हमें अपने घर में चरण डलवाए, बोले महाराज अपने चरण हमारे घर में डाल देना और जो हमारा रूखा सूखा है भोग लगा लेना। हम उस गरीब के घर में गए, प्यारे क्या देखा कि गरीब के घर में एक बच्चा जो कि 12वीं का पेपर दे रहा था और इतना प्रेम से लगन से पढ़ रहा था, और उसकी पढ़ाई और लगन देखकर हमने बोला एक दिन ये बहुत अच्छा कार्य करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। पढ़ाई छोड़कर उसने चरण छुए और जैसे मां भोजन परोस रही थी प्यारे, वो थाली लेकर आगे से आगे आकर खूब सेवा कर रहा था संत महात्मा की। क्यों? भले उसके पास धन ना हो, लेकिन उसने अपने बच्चों को संस्कार दे रखे थे। और प्यारे जब कथा समाप्त हुई, प्यारे संतों के आशीर्वाद से और उसके संस्कार से अगली कथा में हमें फोन आ गया कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से आपके चरण डले थे, आपके बेटे ने एसएससी की परीक्षा पास कर ली है और प्यारे उसके सरकारी नौकरी भी लग गई है। प्यारे भले उसने धन ना कमाया हो, लेकिन संस्कार ने, संतों की सेवा के प्रभाव ने आज उसे इस लायक बना दिया कि उसके माँ बाप को अपने बच्चे पे फक्र है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को धन बेशक ना दिया हो, लेकिन प्यारे संस्कार रूपी धन दौलत दी है। इसलिए आंखों पे पट्टी मत बांधो, धन भले मत दो, लेकिन संस्कार हमेशा देते रहो। उसके बाद बारी आती है दुर्योधन की, जिसकी वजह से घरों में कलेश है। आहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये दुर्योधन जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आंख गड़ाए बैठा है। पहले महाभारत भी तो इसीलिए हुई थी। दुर्योधन क्या कहता था? मैं अपने भाइयों को एक सुई गज भर भी जमीन नहीं दूंगा। आज भी यही झगड़े हैं घरों में। वो मेरा प्लॉट लेके क्यों बैठ गया, वो मेरा मकान लेके क्यों बैठ गया। उसी में कई केस चल रहे हैं भाइयों पे, कई केस चल रहे हैं परिवार पे।
आज भी वही हाल है जो पहले था। आज भी संपत्ति के पीछे पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, भाई भाई को जहर दे रहा है। सुनकर देखकर कलेजा हिल जाता है। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और आज किसकी कदर होती है? जिसके पास पैसे हैं। हाँ जी, जिसके पास पैसे हैं सब पूछते हैं आप कैसे हैं। पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ, बैठ कर दिल में राज दिल के चुरा लेते हैं लोग, बैठ कर दिल में राज दिल के चुरा लेते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और प्यारे, सबसे बड़ा वक्त होता है जो इंसान से इंसान की पहचान करा देता है। जब लॉकडाउन लगा था ना, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई थी। जो कहते थे हमारे पास बहुत पैसा है, सब बेकार हो गया, क्योंकि बाहर जाने को नहीं मिलता तो पैसा खाएंगे। और जिसके पास पैसा भी नहीं था उससे पूछो क्या हाल था। उसने सोचा चलो किसी से मदद मांग लेते हैं। कहते हैं जब तुम्हारे पास सुख होता है ना तो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार भी कहेगा कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं, और जब दूर का दुख पड़ता है, संकट आता है, तो दूर का तो पता नहीं, प्यारे अपने भी दरवाजा बंद कर लेते हैं, पहचानना भूल जाते हैं, फोन नंबर डिलीट कर देंगे। क्या वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं,
वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। कि प्यारे कि दुर्योधन जिसकी वजह से घरों में कलेश हो रहा है संपत्ति के पीछे, और उसके बाद बारी आती है दुशासन की। ध्यान देना कि महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, वस्त्र हरण किए। उस समय द्रौपदी के बुलाने पर कृष्ण आ गए। आज क्यों नहीं आते कृष्ण? ध्यान देना, आज किसी कन्या को चक्कू छुरी मारा जाता है, किसी के 35 टुकड़े किए जाते हैं, किसी किसी को तो कुकर में भी उबाल देते हैं। देखो इतना बुरा हाल हो रहा है। आज क्यों नहीं आते? क्योंकि पहले दुशासन अकेला था, आज हर गली में दुशासन है, हर मोहल्ले में दुशासन है, कोने कोने में दुशासन है। अरे बाहर तो बाहर, कई घरों के अंदर भी दुशासन है। इसीलिए महिलाएं और कन्याएं ना बाहर सुरक्षित हैं, ना घरों में सुरक्षित हैं। उसके बाद चौथा पात्र है द्रौपदी। और द्रौपदी कौन? जो बिना सोचे समझे बोल दे। द्रौपदी ने दुर्योधन को बिना सोचे समझे एक शब्द कहा था, अंधे का बेटा, जिसकी वजह से पूरी महाभारत छिड़ गई। और यही महाभारत घरों में आज भी हो रही है, क्योंकि आज कोई भी किसी को बिना सोचे समझे बोल देता है, चाहे देखता नहीं सामने कोई बड़ा है, बूढ़ा है, जो मर्जी कह देते हैं। सज्जनों, आपको बता दें, आज आप हमारे कहने से जब आप घरों में जाओ, एक बार आईने में अपना चेहरा जरूर देखना। जब आप आईने में चेहरा देखोगे ना, आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे। आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे, और उन धनुष रूप में शब्दों के तीर निकलते हैं। उस धनुष में शब्दों के तीर निकलते हैं, और वो शब्दों के तीर अगर मीठे हुए हैं तो दिल में वास कर जाएंगे, और अगर तीर कड़वे हुए तो दिल को चीर जाएंगे। इसीलिए प्यारे, बेशक गुड़ मत दो, लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर लो। कहते हैं जिस घर में मिठास नहीं होती, उस घर में चींटियां भी नहीं आती। संत महात्मा और परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। और कहते हैं शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और प्यारे, जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है, तब पता चलता है कि ये दुकान सोने की है या कोयले की है। इसीलिए प्यारे, मीठा बोलने में क्या जाता है? कोई तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, क्योंकि कोई तुम्हारे घर पे आता है, वो खाने का भूखा नहीं होता प्यारे, वो भाव का भूखा होता है। ऐसे ही मेरा ठाकुर किसी भी रूप में आ सकता है,
और वो ये देखता है कि तुम्हारे अंदर भाव है या अभिमान है। कहते हैं भाव में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है। भाव में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भाव में अगर भाव हो तो प्यारे भव से बेड़ा पार है। इसलिए अपने अंदर भाव जगाओ, क्योंकि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं है। अगर 56 भोग खाने होते, मेवा भी खाना होता, तो दुर्योधन के घर खाते। दुर्योधन ने भी निमंत्रण दिया था मेरे ठाकुर को कि कन्हैया मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें 56 भोग से तोल दूंगा, अपना सिंहासन पे बिठाऊंगा, अपना महल दिखाऊंगा। तब मेरे कन्हैया ने कहा, अरे दुर्योधन, भोजन केवल 2 ही समय खाना चाहिए। क्या? भोजन केवल 2 ही समय खाना चाहिए, या तो पेट में भूख हो। भोजन कब अच्छा लगता है? अगर तुम्हारा पेट भरा हो, शाही पनीर रखा हो, तो प्यारे तुम्हारा मन नहीं करेगा खाने को, क्योंकि पेट भरा हुआ है। और अगर भूख लग रही हो बहुत तेज, तो सामने चाहे चटनी के साथ भी रोटी होगी ना, तो वो भी शाही पनीर बन जाएगी। एक तो पेट में भूख हो तब भोजन करना चाहिए, और दूसरा खिलाने वाले का भाव हो तो घर में खाना चाहिए। आपने देखा होगा कोई मेहमान आ जाए और तुमने प्रेम से मुस्कुराकर उसे पानी का गिलास दे दिया, तो प्यारे वो उसमें भी खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रेम से मुस्कुरा दिया, आदर सम्मान कर दिया। और कोई तुम्हारे घर पे आए, तुम उसे अपना मकान दिखाओ, देखो ये मेरे ग्रेनाइट की टाइल, ये मेरा संगमरमर का, ये मेरे देखो झूमर, और उसे बिठा दिया। बिठा के रस मलाई, गुलाब जामुन, ना जाने क्या क्या पकवान रख दिए, सामने बिठाकर कहा, कभी देखे ऐसे रसमलाई, कभी खाइए ऐसे गुलाब जामुन? तो प्यारे क्या उसको भाएगा? वो उसको अच्छा लगेगा? क्योंकि वो खाने का भूखा नहीं है। ऐसे ही किसी न किसी रूप में जब संत महात्मा आते हैं तो वो खाने के लिए नहीं आते। प्यारे, जिस घर में संतों के चरण डलते हैं, जिस घर में संत महात्मा का आना जाना रहता है, भगवान कहते हैं तुम हमारी सेवा करो या मत करो, हमें कोई परवाह नहीं। जो मेरे संतों की, महात्माओं की, मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। मुझे भोग लगाओ या मत लगाओ, मेरे ठाकुर कहते हैं जो मेरे संतों को, महात्माओं को, मेरे सेवादारों को, मेरे भक्तों को भोजन करा के चरण डलवाते हैं, विश्वास मानो मुझे अपने आप भोग लग जाता है। क्यों? है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से तो दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। कि प्यारे, एक महिला जो अपने घर में संत महात्माओं को हमेशा बुलाती रहती थी, उसे पता था कि जब जब मेरे यहाँ संत महात्मा आते हैं, जब जब उन्हें मैं चरण डलवाती हूँ, भोजन कराती हूँ, उनका मान सम्मान करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा मेरे घर में बरकत होती है। अब प्यारे, एक बार एक सिद्ध संत महात्मा आए, वो महिला बड़ी खुश हुई, ओहो, आज तो साक्षात श्री हरि नारायण भगवान मेरे घर में आए। प्यारे, प्रेम से उस महात्मा को भोजन कराया। भोजन कराते कराते अचानक महात्मा जी के मन में कुछ प्रश्न आए। बोले, बेटा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोले, महाराज पूछिए। बोले, मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला हैरान कि महात्मा जी मेरी उम्र पूछ रहे हैं।
बोले महात्मा जी मेरी उम्र 80 साल है। कितनी? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। बोले मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले महाराज मेरे चार बेटे हैं। कितने? 4। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, अब बेटा एक बात सच सच बताना, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब मुस्कुराई। बोले महाराज सच सच बताओ या झूठ बताऊं? बोले हमने कहा ना सत्य बताओ। बोले अभी अभी मुआवजा मिला है, करोड़ों रुपए हैं। अब महात्मा जी खुश हो गए, चलो अच्छी बात है। इतने में उस महिला के पति देव भी आ गए। अब पति देव ने भी महात्मा के चरण छुए। महात्मा ने कहा बेटा मैं तुमसे भी कुछ प्रश्न पूछ लूं? बोले महाराज पूछिए। बोले बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बड़े ध्यान से सुनना। बोले तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला के पति ने कहा मेरी उम्र 25 साल है। जबकि धर्मपत्नी ने कितनी बताई थी? अब महात्मा जी हैरान हो गए कि धर्मपत्नी 80 साल बता रही है, तुम 25 साल। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले मेरा एक ही बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? अब महात्मा जी सोच रहे हैं कि रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया, सही घर में तो आए हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा महाराज तीसरा प्रश्न और पूछना था आपसे। बोले पूछिए। बोले तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? वो महिला का पति मुस्कुराया। बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले सच सच बता दो। बोले मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब महात्मा जी हैरान, क्योंकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? बोले कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हारी धर्मपत्नी कुछ कहती तुम कुछ कहते हो, इसका अर्थ तो बताओ। बोले महाराज मेरी धर्मपत्नी भी बिल्कुल सही कहती है और मैं भी सही कह रहा हूं। बोले कैसे? बोले मेरी धर्मपत्नी ने 80 साल उम्र बताई होगी। बोले बिल्कुल। बोले उसकी उम्र 80 साल है, लेकिन मेरी उम्र 25 साल इसलिए है कि मुझे गुरु दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। क्योंकि प्यारे इंसान का जीवन में 3 बार जन्म होता है। बड़े ध्यान से सुनो। इंसान का जीवन में 3 बार जन्म होता है। एक जन्म तब जब मां की कोख से जीव संसार में आता है, ये पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब उसका विवाह होता है, गृहस्थी जीवन में आ जाता है ना, समझ लो उसका दूसरा जीवन हो जाता है कि पत्नी की सुने या मां की सुने। तालमेल बिठाने में बेचारा परेशान हो जाता है। ये होता है उसका दूसरा जीवन। और तीसरा जीवन जब सदगुरु से दीक्षा प्राप्त की जाती है। और प्यारे पहले 2 जन्म तो संसार को दिखाने के लिए और संसार को मनाने के लिए होते हैं। कभी किसको मनाया, कभी किसी को मनाया, कभी दिखाने में लग जाते हैं स्टेटस अपना। ये पहले 2 जन्म तो दिखाने और मनाने में होते हैं। लेकिन प्यारे जो असली जन्म होता है ना, वो गुरु दीक्षा के बाद का जन्म होता है। क्योंकि उसके बाद का जन्म ना किसी को दिखाने के लिए होता, ना किसी को मनाने के लिए होता। प्यारे केवल मेरे ठाकुर के लिए और परमात्मा के लिए होता है। इसीलिए मैं अपना 25 साल की उम्र बताता हूं, क्योंकि मुझे गुरु दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। ध्यान देना। बोले अच्छा तो ये बताओ, आपने कहा मेरा एक बेटा है और धर्मपत्नी कहती है मेरे। बोले महाराज चाहे 4 हो, 5 हो या 10 हो, लेकिन जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, असल में वही बेटा होता है। प्यारे बेटे चाहे कितने भी हों, लेकिन जो माता पिता को, ये पुत्र भी समझ लो प्रारब्ध से मिलते हैं। आपने कई बेटे देखे होंगे जो सारा दिन माता पिता से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते पीते, फिर पैसे छीनकर दारू पीना चालू कर देते हैं, गलत काम करते हैं।
ये प्रारब्ध का फल होता है कि तुमने किसी का धन हरण किया था तो वो बेटा बन के आया है और तुमसे लड़ झगड़ के ले रहा है, चोरी करके ले रहा है। एक बेटा जो तुम्हारी सेवा करता है, इसका मतलब तुमने किसी की सेवा की है, संत महात्माओं की सेवा की है, मेरे ठाकुर की सेवा की है। अगर तुमने सेवा की है तो हो सकता है मेरा गोविंद बेटा बन के आया और प्यारे वो अपने माता पिता की सेवा करने लग गया। ये भी प्रारब्ध के कर्म होते हैं। भले मेरा एक ही बेटा है जो मेरी सेवा करता है, इसलिए कहता हूं मेरा एक बेटा है, बाकी तो सब जरूरत पड़ने पे आते हैं, पिताजी 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन एक बेटा निष्काम भाव से मेरी सेवा करता है। बोले मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारी धर्म पत्नी ने कहा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और तुम कहते हो मेरे पास 1100 रुपए हैं। बोले बिल्कुल सही कहा मेरी धर्म पत्नी ने, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कहा बैंक में, अलमारी में, बटवे में, लेकिन उसके किसी काम के नहीं। वो जब मरेगी तो सब कुछ छोड़ के जाएगी। लेकिन मैं अभी भंडारे में 1100 रुपए दे के आया हूं, मैं भंडारे में अभी 1100 रुपए दे के आया हूं, मुझे पता है करोड़ों काम आए या ना आए, ये मेरे अपने 1100 रुपए जो मैं भगवान की सेवा में दे के आया हूं, प्यारे वो किसी ना किसी रूप में मेरे काम जरूर आएंगे। इसीलिए प्यारे तुम्हारा वही है जो तुम्हारे हाथ से दान निकलता है, बाकी तो सब लूट लेंगे। जिनको तुम कहते हो ना ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरे रिश्तेदार, ये सब स्वार्थ के हैं। संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें बार बार समझाते हैं कि कोई किसी का नहीं, सिर्फ तुम्हारे दान, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सत्कर्म तुम्हारा है। ये भागवत कथा प्यारे आप सभी के सहयोग से हो रही है। किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करवा रहा है, सबको लगना चाहिए ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं और हम ठाकुर के लिए आए हैं, और ठाकुर के लिए की गई सेवा ही तुम्हारे काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है। और आज हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ दान दाताओं ने भागवत कथा में हमारे ठाकुर जी की बधाई स्वरूप में, कुछ दान दाताओं ने भंडारे में सेवा दी है, कुछ ने भागवत कथा की सेवा दी है, और कुछ समय आपको दिया जा रहा है। जो भी ठाकुर जी की बधाई देना चाहें वो आगे आके अपना नाम अवश्य बुलवाएं और अपनी सेवा अवश्य लिखवाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपके गांव से एक गुप्त दान आया है 1000 रुपए। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। पंकज पाल जी ने 1100 रुपए, तालियां बजाते रहिए एक बार। लोकेंद्र कुमार जी ने 501 रुपए। नगीना झा जी ने 251 रुपए। एक गुप्त दान है 251। कमलेश माता जी ने 501 रुपए। संतोष रोहित ने 1151 रुपए। तालियां बजा दीजिए एक बार। विशाल पाल, प्रिया पाल 501 रुपए। राहुल पाल सन ऑफ भीम सिंह 501 रुपए। रजनीश सचिन 1101 रुपए। एक गुप्त दान आया है 1100 रुपए। सुभाष जी ने 501 रुपए। अश्विनी विजया पाल जी ने 1151 रुपए। और 6 बहनों ने मिलकर भंडारे में मसाले की सेवा प्रदान की है, नगद राशि के रूप में 3000 रुपए। पवन पाल जी ने 101 रुपए। कपिल पाल जी ने 101 रुपए। राजेश देवी जी ने 101 रुपए। नेहा पाल जी ने 101 रुपए। सुरेश जी बकोली वालों ने 1100 रुपए।
जोरदार तालियों का स्वागत कर दें। एक गुप्त दान आया है 151 रुपए और विजेंद्र पाल जी ने 701 रुपए। इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ठाकुर जी की बधाई आई है 151 रुपए। जो कोई भी भंडारे में अपनी सेवा सामान के रूप में देना चाहे वो यहाँ से पूछ कर दे, क्योंकि सामान काफी आ चुका है और जो सामान है हम आपको बता देंगे, आप यहाँ से पूछ के लिस्ट ले जाएं। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार उन सबके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे जिन्होंने अब तक कोई सेवा नहीं दी। भगवान उनका मन बदले, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि जो हाथ से सेवा निकलती है वही तुम्हारी अपनी है, बाकी कुछ तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जो ये सगे संबंधी रिश्तेदार हैं ये सब स्वार्थ के तुमसे लेने वाले हैं। जब तक तुमसे मिलता रहेगा तुम बहुत अच्छे हो, और जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है प्यारे रिश्तेदारी भी समाप्त हो जाती है। और रिश्तेदारी कैसी है क्या? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जब उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। बेटा 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 क्या करता है। कि बेटा होगा ना तो बुढ़ापे में भी सेवा करेगा, खूब पैर दबाएगा,